जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2008 में आई एक हॉरर डिस्टर्बिंग फिल्म लाइव एनिमल्स के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो कि एक फीड स्टोर क्लार्क होता है। उस क्लार्क का एक फार्म था जहां वो जानवरों को रखता था और उन्हीं के लिए वो खाना खरीद के ले जाता है। उसका फार्म एक सुनसान जगह पे था जहाँ हमेशा ताला लगा रहता था। फिर हमें इरिन नाम की लड़की दिखाई जाती है जो बहुत उदास थी। उसका भाई वेन उसके पास आके उससे पूछता है कि वो उदास क्यों है, तो इरिन उसे बताती है कि उसका मूड ठीक नहीं है। ये सुन के वेन उससे कहता है कि वो आज रात उसे एक पार्टी में ले जा रहा है जहां वो और उसके दोस्त खूब एंजॉय करेंगे। रात को वो दोनों भाई बहन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं और वहीं पे एक आदमी होता है जो उन पे नजर रख रहा था। वो आदमी उन सभी की फोटोज खींचता है और किसी को फॉरवर्ड कर देता है। जब वो सभी दोस्त घर के अंदर जाते हैं तो वो अनजान आदमी एक बॉक्स निकालता है जिसमें बेहोशी के इंजेक्शंस थे। उसके बाद वो आदमी एक मास्क पहनता है और उनके घर में घुस जाता है। जब वो एक लड़की के बेडरूम में पहुंचता है तो वो उसका शरीर छूने लगता है। इससे उस लड़की की नींद खुल जाती है तो वो उसका मुंह बंद कर देता है। तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड उस अनजान आदमी को देखता है तो वो आदमी उसके बॉयफ्रेंड को शूट करके बेहोश कर देता है और उसके बाद वो उस लड़की को भी शूट कर देता है जिससे वो भी बेहोश हो जाती है। उस आदमी ने सभी दरवाजे बंद कर दिए थे जिसकी वजह से वेन घर के अंदर नहीं आ पाता। वो अपनी बहन को आवाज लगाता है तो वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन उससे वो दरवाजा नहीं खुलता। तभी वेन अपनी बहन के पीछे उस आदमी को देखता है जो उसका गला दबा के उसे बेहोश कर देता है। जब वेन की दोस्त नीचे आती है तो देखती है कि एक अनजान आदमी उनके घर में घुस आया है। ये देख के वो डर जाती है और वहां से भागने लगती है। वेन उसे बचाने के लिए एक खिड़की से अंदर जाता है और वो दोनों कहीं छुप जाते हैं। जब वो आदमी उन्हें ढूंढने के लिए बेसमेंट में आता है तो उसे एक फ्रिज के अंदर से आवाज आती है। जब वो उस फ्रिज को खोलता है तो उसके अंदर वेन होता है जो उस आदमी पे हमला कर देता है और अपनी दोस्त को लेके वहां से भागने लगता है। वेन और उसकी दोस्त वहां से भागने लगते हैं लेकिन वो आदमी उठ के वेन को शूट कर देता है जिससे वो भी बेहोश हो जाता है। ये देख के वो लड़की कहीं जाके छुप जाती है और वो आदमी उसे ढूंढने लगता है। तभी उस आदमी को उस लड़की की आवाज आती है तो वो उसे भी पकड़ लेता है। फिर हमें अगली सुबह क्लार्क का बांध दिखाया जाता है जहां उसने वेन के दोस्त को बांध के रखा था और बाकी लोगों को उसने पिंजड़े में रखा था। वो सभी को बताता है कि वो लोग उसके घोड़े हैं जिन्हें वो पालेगा और अगर कोई बिहेव नहीं करेगा तो वो उन्हें सजा भी देगा। तभी क्लार्क अपने साथी एडगर को बुलाता है जो वही आदमी था जिसने उन्हें किडनैप किया था। एडगर उस लड़के को बुरी तरह पीटता है जिससे उसको बहुत दर्द होता है। उसके बाद वो दोनों मिलके उस लड़के को एक औजार से बांध देते हैं और क्लार्क एक पिलास से उस लड़के की जीभ काट डालता है जिससे उस लड़के को बहुत दर्द होता है। क्लार्क उसकी जीभ सबको दिखाता है और कहता है कि अगर कोई बिहेव नहीं करेगा तो उसका हश्र यही होगा। रात को एडगर उन सभी को इंस्पेक्ट कर रहा होता है तो देखता है कि एक लड़की को काफी ठंड लग रही है। वो क्लार्क के पास जाके उसे कहता है कि उसे एक लड़की पसंद आई है तो क्या वो उसके साथ कुछ कर सकता है। क्लार्क उसे इजाजत दे देता है तो एडगर बांध में जाके उस लड़की को उठा के ले जाता है और उसके दोस्त उसे छोड़ने के लिए कहते हैं। उसके जाने के बाद इरिन, वेन और उसके दोस्त एक पागल औरत की आवाज सुनते हैं जो क्लार्क के बारे में कुछ बोल रही होती है। वो औरत अपने सेंस में नहीं थी, मानो कि टॉर्चर सहते हुए उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया हो। अगले दिन एडगर सभी लड़कियों को नहलाता है और क्लार्क उन्हें कपड़े देता है ताकि वो अपना शरीर ढक सके। वो उस लड़के को देखता है जिसकी जीभ से अभी भी खून निकल रहा था तो वो एडगर को उसे क्लीन करने के लिए कहता है। जब क्लार्क वेन के पास जाता है तो वेन उसके मुंह पे थूक देता है जिससे क्लार्क को बहुत गुस्सा आता है। क्लार्क एडगर से वेन को सबक सिखाने के लिए कहता है तो एडगर वेन को उठा के अपने साथ ले जाता है और एक जंजीर से उसका गला दबा के उसे चोक करता है और पूरी रात तक उसे वहीं तड़पने के लिए छोड़ देता है। तभी वेन अपनी दोस्त की डेड बॉडी वहां देखता है जिससे उसे काफी बुरा लगता है। इधर बान में वो पागल औरत गाना गा रही होती है मानो कि वो बहुत खुश हो। इरिन उससे पूछती है कि वो कितने सालों से यहाँ पे है तो वो औरत कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन उस बान में एक आदमी आता है जो कि एक सेक्स स्लेव की तलाश में आया था। जब वो उस बिना जीभ के लड़के को देखता है तो वो क्लार्क से पूछता है कि इसके साथ क्या हुआ था। तो क्लार्क उसे बताता है कि इसने एडगर के साथ बदतमीजी की थी तो उसने इसकी जीभ काट दी। उस आदमी को एक लड़की पसंद आती है तो वो उसे चूज करता है। एडगर उस लड़की को बांध के उसके सामने पेश करता है तो वो आदमी उसे टच करने लगता है। वो क्लार्क से कहता है कि उसे लड़की पसंद है तो वो उसे अपने साथ ले जाएगा।
ये सुन के एडगर उस लड़की को एक बॉक्स में पैक कर देता है और उस पे लाइव एनिमल लिखा होता है। यानी दोस्तों क्लार्क वहाँ स्लेव ट्रेडिंग करता था, जहाँ वो लोगों को किडनैप करके बेचा करता था ताकि वो किसी के सेक्स स्लेव बन सके। उस आदमी के जाने के बाद क्लार्क अपने बाकी स्लेव्स के पास आके उन्हें बताता है कि वो लड़की अब विदेश जाएगी और उसके साथ बहुत बुरा होगा। वो इस बात से उन पे गुस्सा करता है कि उसके पास से कोई स्लेव नहीं खरीद रहा था और उसका धंधा ऑलमोस्ट बंद ही होने वाला था। इसी गुस्से में वो जबरदस्ती उस बिना जीभ के बंदे को शूट करके मार डालता है। उसके जाने के बाद वेन अपनी बहन को शांत करा के कहता है कि वो यहाँ से बाहर निकलेंगे। वो अपनी जंजीर तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे नहीं टूटती। तभी उस बांध में एक छोटी लड़की आ जाती है जो वहाँ बंधे लोगों को देख लेती है और उसके पेरेंट्स बाहर होते हैं जो वहाँ पता पूछने आए थे। एडगर उन्हें रिसीव करके उन्हें पता बताता है। इधर वेन उस लड़की को देख के उसे ताला खोलने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो पागल औरत चिल्लाने लगती है जिससे डर के वो लड़की वहां से भाग जाती है। वो अपने माता पिता को बताती है कि उस बांध में लोग केज में बंद हैं और ये सुन के एडगर उसके पिता को चाकू मार देता है और उसकी माँ का गला काट देता है। वो लड़की ये देख के वहां से भागने लगती है और एडगर गन लेके उसका पीछा करता है। वो लड़की बांध में जाके वेन को चाबी दे देती है और कहीं जाके छुप जाती है, लेकिन एडगर उसे ढूंढ लेता है और शूट करके मार डालता है। उसके बाद एडगर वेन के पास आके उससे पूछता है कि उस लड़की ने उसे क्या दिया, तो वेन उसे झूठ कहता है कि उसने उसे कुछ नहीं दिया। वो वेन को बुरी तरह टॉर्चर करके उससे सच निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन वेन उसे सच नहीं बताता। उसके बाद एडगर उस पति पत्नी की लाश को ठिकाने लगाता है और तभी देखता है कि उस बांध का ताला खुला हुआ है। ये देख के वो समझ जाता है कि जरूर वहां से कोई भाग निकला है। इधर वेन अपने आप को छुड़ा के अपनी बहन का केज का ताला खोलता है। तभी एडगर वहां आके उस पे हमला कर देता है, तो वेन उसके पेट में रॉड घुसा देता है और उसका सर उसी रॉड से फोड़ के उसे मार डालता है। फिर वो अपनी बहन को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ता है तो वो क्लार्क के आने की आवाज सुनता है। जब क्लार्क वहां पहुंचता है तो एडगर की लाश देख के बहुत दुखी होता है। तभी वेन उस पे हमला करता है तो क्लार्क उसे चाकू से स्टैब कर देता है। वेन उससे लड़के उसे केज में बंद कर देता है और अपनी बहन को छुड़ा के वहां से भागता है। उसकी बहन उसे कहती है कि वो उस पागल औरत को अकेला नहीं छोड़ सकते, तो वो दोनों उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। वो क्लार्क की कार में वहां से एस्केप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो पागल औरत बेकाबू होकर स्टीयरिंग घुमा देती है, जिससे गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचता है। ये देख के वेन उन दोनों लड़कियों को अकेला छोड़ के मदद के लिए एक घर में जाता है, लेकिन कोई उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता। वो किसी तरह उस घर में जाता है जहां उसे लाइव एनिमल का एक बॉक्स मिलता है। जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर से एक लड़की निकलती है जिसे शायद उस क्लार्क ने बेचा था। इधर वो पागल औरत इरिन के पास से भागने लगती है और इरिन उसका पीछा करती है। वो औरत भाग के अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है और इरिन उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है। तभी क्लार्क वहां आ जाता है जिसने अपने आप को आजाद कर लिया था। वो इरिन को एक रॉड से स्टैब करके मार डालता है और दरवाजा खोल के अंदर जाता है। वो दोनों किस करने लगते हैं और हमें पता चलता है कि ये दोनों कपल हैं। उसके बाद वो दोनों मिलके वेन को ढूंढने लगते हैं जो कि उस सेक्स स्लेव के पास था। वेन जब उस पागल लेडी को गन लेके उसकी तरफ आते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि वो भी उनसे मिली हुई है। वो लेडी उस कमरे में आके बॉक्स के अंदर मौजूद सेक्स स्लेव से कहती है कि वो उसका फेवरेट खिलौना है। तभी बॉक्स खुलता है जिसमें वेन था और वो उस पागल लेडी को शूट कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और उस स्लेव को लेके वो वहां से भागने लगता है। तभी उसे उसकी बहन का शव मिलता है जिसे देख के वो बहुत दुखी होता है। तभी क्लार्क वहां आके उसे शूट कर देता है जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है। उसके बाद क्लार्क एक ड्रिल मशीन से उसकी उंगलियां काट डालता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। तभी वो स्लेव लड़की वहां आके क्लार्क पे गन तान देती है और मौका देख के वेन एक चेन सॉ से क्लार्क को काट डालता है। उसके बाद वो अपनी बहन की लाश के पास जाके बहुत रोता है और उस स्लेव लड़की को संभालने की कोशिश करता है। तभी वो पागल औरत वहां आके वेन को शूट कर देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद वो उस स्लेव लड़की को भी मार डालती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां वो पागल औरत एक नया घर खरीदती है जहां वो अपना स्लेवरी का धंधा कंटिन्यू करेगी और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जहां एक साइको कपल स्लेवरी का धंधा करते थे। वो लोगों को पकड़ के उन पर टॉर्चर करते थे और उन्हें बेच दिया करते थे ताकि वो किसी के सेक्स स्लेव बन सके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और भी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल मूवीज रेंजर हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।